हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द एकेडमी क्लासेस में। आइए हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और जानेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम बोर्ड में आ सकता है, ठीक है ना, इस साल के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका एनसीईआरटी क्लास 12 इंटरमीडिएट का जो बुक है सेकेंड पार्ट, उसमें एक्सरसाइज 7.11 का है, ठीक है। तो चलिए आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बारी बारी से। पहले एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। आपको यदि समाकलन नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपको यहाँ पे समाकलन में मैं सिखा दूंगा इसी में। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के साथ और देखते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, ये आपका 8 नंबर का सवाल है। तो 8 नंबर के सवाल को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। यानी कि ये जो क्वेश्चन है, पहले हमारा स्टेप यही होता है कि इसको मैं इंटीग्रल्स में आई से स्टार्ट होता है तो आई ही इसको मान लिया जाता है। तो इसको मैं लिखूंगा आई बराबर, ठीक है ना, आई बराबर इसी क्वेश्चन को मैं छाप दूंगा यहाँ पे 0 से पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 4 है, 0 से पाई बाई 4 और log 1 प्लस 10x dx। और इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इक्वेशन नंबर अगर फर्स्ट नहीं मानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हमको क्वेश्चन को लगाते लगाते जब आगे बढ़ेंगे तो पता खुद चल जाएगा कि इसको फर्स्ट मानना है, ठीक है ना। तो फिर मान लेंगे उस टाइम। पहले आप लोग फर्स्ट मान ही लिया कीजिए, है ना। फिर इसको आई के बराबर लिखिए या तो मत लिखिए। जब हमको जरूरत पड़ेगा तो आई के बराबर इसको दोबारा में इधर इधर मतलब लिख लेंगे, ठीक है। हाँ चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4। देखिए स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, खूब मतलब टाइम मिलता है ना। तो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलता है। अगर स्टेप आप उड़ाने लगेंगे तो नंबर भी उड़ने लगता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा और सवालों को, गुणधर्मों को, इसमें क्या बोलते हैं, फार्मूला को एकदम दिखाते चलते हैं ताकि हमको फुल नंबर मिले। तो इसको मैं अब लिखूंगा, देखिएगा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अभी मैं बता दे रहा हूं इसको आपको क्यों ऐसे लिखेंगे प्रॉपर्टी के अनुसार। 1 प्लस है ना 10 और x को हम लोग हटाना चाहते हैं। इससे किस तरह से हटता है, पाई बाई 4 माइनस एक्स, जो इसका चर है ये रिप्लेस हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स से, ठीक है। तो ये जो गुणधर्म आपका है यही गुणधर्म है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ नीचे इसी साइड में यहीं पे। क्योंकि जो गुणधर्म आपका है ये है 0 से a है और ये fx है ना dx। तो मैं इसको मैं लिख सकता हूँ इसे 0 से a और f a माइनस एक्स इंटू dx। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसी के अनुसार इसको मैं क्या कर दिया हूँ, चेंज कर दिया हूँ। अब आगे देखिएगा जरा ध्यान से। तो आई बराबर इसको फिर मैं आगे बढ़ूंगा लेकर पाई बाई 4 और log 1 प्लस 10। देखिएगा ध्यान से 1 प्लस ये 10 पाई बाई 4 है। यहाँ पे dx में भूल गया हूँ, लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स है, यानी कि 10a माइनस बी का यहाँ पे क्या लगेगा फार्मूला, 10a माइनस बी। 10a माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है 10a माइनस 10b अपान 1 प्लस 10a इंटू 10b, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। इसको फार्मूले के अनुसार चेंज कर रहा हूँ। 10a की जगह पे पाई बाई 4 माइनस 10b की जगह पे है x तो x अपान 1 प्लस 10a की जगह पे है पाई बाई 4 इंटू 10b की जगह पे है x, ठीक है समझ आया। और ये dx चेंज कर चुका हूं मैं इसको, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, समझिएगा इस चीज को। देखिए ये है आपका फार्मूला है। तो मैं फार्मूला भी यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। क्या होता है फार्मूला 10a माइनस बी का, 10a माइनस बी का। देखिएगा ध्यान से 10a माइनस बी का फार्मूला होता है 10a माइनस 10b अपान 1 प्लस 10a इंटू 10b। यही आपका फार्मूला होता है, ठीक है, 10a माइनस बी का। तो यही फार्मूला यहाँ पे लगाया हूँ, तो फार्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब आगे देखिएगा आई बराबर 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 है ना, log यहाँ पे देखिए ये पाई बाई 4 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, ठीक है ना। यानी कि पाई बाई 4 को हम 45 डिग्री बोलते हैं, पाई बाई 4 को। तो 45 डिग्री का वैल्यू टेबल में जाकर देखो, टेबल के अनुसार देखोगे तो 1 आएगा। तो 1 यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 प्लस 1 और माइनस 10x और अपान ये 1 प्लस, इसमें मत समझिएगा, ये 1 प्लस यहाँ पे है ना, इसके सामने है, थोड़ा सा ये ऊपर लिखा गया हमसे।
तो अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, अगर बन जा रहा है तो अच्छी बात है। चलो, लग रहा है कि हो जाएगा। और ये है भाई, ये तुम 1 आ जा। चलो ऐसे है, ठीक है ना। इस जो है इसके सामने रहता है। फिर वैसे ही अब यहाँ पे लिखूंगा तो 1 प्लस है भाई, सेलेक्ट मत हो। ये देखिए 1 प्लस इसका वैल्यू 1, और 1 का 10x में गुना होगा तो 10x हो जाएगा, 10x है ना, ये हुआ। और यहाँ पे dx। अब चाहो तो चूंकि में आप इसको भी दिखा सकते हो, क्या 10 पाई/4 बराबर 1 होता है, ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। अब आगे देखिएगा, ये तो अंदर घुस जा रहा है ना, तो इतना ही पे रहने देता हूँ। अब इधर मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ताकि देखिए अब मैं इसको ऊपर ही ले लेता हूँ, ठीक है ना। आप देखते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब जरूरत पड़ेगा तो। आई बराबर 0 से पाई/4 लॉग लॉग। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस 10x आपका आ जाएगा एलसीएम, 1 प्लस 10x, ठीक है। 1 प्लस 10x एलसीएम, तो 1/1 है, तो 1 से भाग दोगे तो इतना बढ़ जाएगा, इतना को 1 में गुना करोगे तो यही आएगा 1 प्लस 10x। और सॉरी ये प्लस है तो प्लस, इससे भाग दोगे तो एक बार जाएगा, एक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 1 माइनस 10x, ठीक है, ठीक है। और इंटू dx। अब उसके बाद आई बराबर फिर 0 से पाई/4 लॉग। थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व करता हूं तो देखिए ये 10x से 10x कट जाएगा, प्लस माइनस में 1 1 जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2/1 प्लस 10x और इंटू dx। अच्छा, इसको ध्यान देंगे आप तो यहां से अब सॉल्व करना जैसे ऐसा लग रहा है कि मुश्किल चीज है ना यहां से, तो इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान लूंगा, ठीक है। समीकरण नंबर 2 मानने के बाद देखिए क्या होता है। अब समीकरण नंबर 1 में ऊपर माना ही हूं, आप लोगों को दिख रहा होगा, दिखा दे रहे हैं आपको, ये समीकरण नंबर 1 ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, और समीकरण नंबर 2 जो है यहाँ पे दिख रहा है। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैं क्या कर ले रहा हूँ, ऐड कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से ऐसे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को हमने क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ लेंगे। तो जो समीकरण 1 है मैं इसको थोड़ा सा देख ले रहा हूं एक बार, क्या है, पाई/4 लॉग 1 प्लस 10x है, ठीक है। देखिए समीकरण जो 1 है वो आपका है 0 से पाई/4 और लॉग 1 प्लस 10x इंटू dx, यही था, ठीक है। तो ये और प्लस ये, अच्छा जोड़ने हैं ना तो dx हटा देंगे, dx हटा दे रहे हैं, ठीक है। चाहे आप लिख भी सकते हो चाहोगे तो। और देखिए इधर आई जुड़ेगा तो आई 2i हो जाएगा, तो i प्लस आई लिख दे रहा हूं, और इसको मैं जोड़ दे रहा हूं, ठीक है ना, इसी में। तो चाहो तो dx लिख भी सकते हो ऐसे करके, देखिए मैं लिख कर दिखा भी दे रहा हूं आपको, अगर आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे है dx प्लस 0 से पाई/4 और इसको लॉग 2/1 प्लस 10x इंटू dx, ठीक है। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैं जोड़ा हूं। अच्छा, समीकरण 1 का लेफ्ट वाला पक्ष लेफ्ट में जुड़ा है और राइट वाला राइट में जुड़ा है, तो राइट में ये है तो ये है, और राइट में इसके समीकरण नंबर फर्स्ट के ये था तो ये, और ये लेफ्ट में ये है दोनों, तो ये अब यहाँ पे जुड़कर ये 2i हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर ये जोड़ में है तो इन दोनों का जब ये समाकलन का जो अपर और लोअर लिमिट एक ही है तो इसको 0 से पाई/4 में एक ही बार लिखूंगा और इसको प्लस के साथ जोड़कर लिख लूंगा, यानी कि ऐसे लॉग 1 प्लस 10x और प्लस इसको लॉग 2/1 प्लस 10x, और सबको एक ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पे लिख दूंगा dx,
ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ऐसे में लिख सकता हूँ इसको। तो ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद इन दोनों को मैं एक और तरीका है लिखने का, मतलब जो भी है आपको मैं दिखा रहा हूँ। 0 से π/4, 0 से π/4। देखिए ये log 1 + 10x है और प्लस log 2/1 + 10x है, यानी कि इसको तो मैं ऐसे लिख लिया हूँ। अब इन दोनों को जो वही प्लस है तो इसको मैं इंटू में भी लिख सकता हूँ, log m + log n। log m है और ये log n है, तो log m + log n को हम लिख सकते हैं log m × log n। क्या लिख सकते हैं, log m × log n। तो log m × log n हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ ना, ठीक है। देखिएगा log 1 + 10x एक ब्रैकेट में इंटू यहाँ पे 2/1 + 10x एक ब्रैकेट में, ठीक है, ऐसे लिख लिया। और इन सबको एक ब्रैकेट में अब नहीं बंद करना है क्योंकि ये इंटू में है ना, गुना में ही है, प्लस माइनस में तो जुड़ा नहीं है, तो dx एक ही बार में हो गया। अब इसके बाद जरा देखेंगे ध्यान से, तो ये जो 10x 1 + 10x है, 1 + 10x है, ये मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे में है, तो ये यहाँ से और यहाँ से कट सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका जो आने वाला है वो आएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4 है, 0 से π/4 है, और log यहाँ पे केवल 2 बचा है, वो ओनली 2 और dx, तो ओनली 2 dx, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे अगर करते हैं तो देखिए ये जो 2x है ना, ये कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट होता है तो ये आ जाएगा हमारा बाहर, तो लिखेंगे 2i बराबर 0 से π/4, सॉरी, तो चलो ठीक है लिख दिए तो इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, जगह बना लेते हैं, और आगे इसको समाकलन से बाहर निकालेंगे ना, तो लिखेंगे यहाँ पे log। अब यहाँ पे है dx, 1 dx चाहे dx। अब जरा देखिएगा ध्यान से, 2i बराबर log देखिए log जो है यहाँ पे 2 है तो 2, और ये 1, तो 1 का जो समाकलन होता है 1x होता है, ठीक है ना, 1x, तो यानी कि इसको हम लिख दे रहे हैं 1x, तो x भी केवल लिख रहा हूं, और इसका जो समाकलन है इसको दे दे रहा हूं क्या, 0 से π/4, तो 0 से π/4 ये हो गया, ये समाकलन का अपर और लोअर लिमिट। तो 2i बराबर log, देखिएगा 2, यहाँ पे क्या होगा, एक बार लोअर लिमिट को रखते हैं x के जगह पे और माइनस करके, सॉरी अपर लिमिट को रखते हैं और फिर माइनस करके लोअर लिमिट को रखते हैं, तो यहाँ पे मैं रखूंगा तो π/4 और माइनस, अब लोअर लिमिट x के जगह पे तो 0, ऐसे हो गया। अब उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, तो 2i बराबर log इसको मैं लिख लूंगा क्या, log 2 है ना, तो log 2 और मल्टीप्लाई π/4, ये मतलब इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि log 2 है। अब इसको मैं आगे ले लूंगा यहाँ पे, तो 2i बराबर, इसको आगे लेकर आऊंगा, ऐसे लिख सकता हूँ π/4 और log 2। अब इसको और लिख सकता हूँ, अब क्या लिख सकता हूँ जरा देखिएगा, 2 को इधर लेकर आएंगे तो π/8 हो जाएगा, सॉरी 8 है, हाँ 8 हो जाएगा, 8, और ये मतलब गुना में तो इधर आएगा तो भाग में, और log 2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आया होगा तो अच्छी चीज़ है, नहीं भी समझ में आया होगा तो एक बार इसको फिर से वीडियो को ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये मैं आपको एक बार और ऊपर से नीचे कर दे रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट करना चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए ये यहाँ पे है, देखिए ध्यान से, 8 क्वेश्चन है, आपको 8 क्वेश्चन से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं जस्ट इसके ऊपर अब उठा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सके। चलिए यहाँ तक था, अब यहाँ से आप लोग यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसके बाद अब मैं इसको भी दिखा दे रहा हूँ, अब आप यहाँ से यहाँ तक अब ले लो। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, ठीक, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिए, है ना। बैटरी थोड़ा सा हमारा डाउन हो गई है और अभी तक मैं तीनों सवाल बताते, लेकिन देख रहे हैं अभी लाइट आ जाएगी तो
चलिए आइए नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं 9वां नंबर का। और ये 9वां नंबर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको ढंग से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। और इसके आगे जो 10वां नंबर का सवाल है वो तो एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा भी है। तो चलिए आइए इसको हम लोग लगाते हैं और देखते हैं। ये आप लोगों को सबसे पहले स्टेप क्या करना है, मानना है। तो माना हमने माना है आई बराबर क्या, इसी सवाल को 0 से 2 और x रूट में 2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद आई बराबर देखिएगा 0 से 2 है, तो हम फिर वही वाला गुणधर्म लगाएंगे जो आपको पहले नंबर पे स्टेप पे गुणधर्म लगाए थे। इसको आप मान के समीकरण नंबर 1 भी लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। तो यहां से मैं इसको करूंगा, x की जगह पे रखूंगा 2 माइनस एक्स और रूट में ये 2 माइनस एक्स की जगह पे 2 माइनस एक्स। तो देखिए ये ब्रैकेट में जब अंदर माइनस जाएगा तो इसको प्लस एक्स बना देगा, ठीक है ना, ऐसे। और यहाँ पे ये dx। अब आगे देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स है तो ब्रैकेट हटेगा तो माइनस इंट्री मारेगा, तो 2 माइनस प्लस है तो माइनस बना देगा, यहाँ माइनस था तो प्लस बना देगा। अब उसके बाद ये आपका कट जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आई बराबर जो आपका आने वाला है 0 से 2 और यहाँ पे 2 माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे रूट में आ जाएगा आपका x और ये dx। फिर इसके बाद अगर आप सवाल को सॉल्व करते हैं तो आएगा 0 से 2 और ये तो 2 माइनस एक्स है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जानते हो कैसे, देखो रूट का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट का 1/2, तो 1/2 हो गया और ये dx ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद यदि आप लिखना चाहोगे तो देखिए आई बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको अंदर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 2 और अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x के पावर 1/2 और यहाँ पे माइनस x के पावर ऑलरेडी 1 है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में ये होगा तो x के पावर 1/2 हो जाएगा। और ये पूरा का ब्रैकेट लगा के अब इसको क्या कर देंगे, dx कर देंगे। फिर आई बराबर आप लिख सकते हैं 0 से 2 और देखिए इसको तो मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ 2x के पावर 1/2, लेकिन इसको सॉल्व कर दूंगा। तो देखिए आधार जब समान होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो ये जुटेगा तो 2 एक अन्य 2 1 3 3/2 होगा, यानी कि x के पावर 3/2 और पूरा का ये dx हो जाएगा। अब इसके बाद इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इसके बाद सॉल्व होगा तो क्या होगा, आई बराबर देखिएगा। अब इसको मैं अलग अलग लिखता हूं ना, अलग अलग पार्ट में। तो 0 से 2 और ये है 2x के पावर 1/2 और ये dx माइनस फिर 0 से 2 और इसको मैं लिख दूंगा x के पावर 3/2 और dx। अब उसके बाद आगे देखिएगा ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, 0 से 2 और x के पावर 1/2 dx। समाकलन करना इसका बहुत बेहद आसान हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे तो 0 से 2 और x के पावर 3/2, ज्यों का त्यों ऐसे ही लिख लिया हूँ। अब एक ही साथ में इसका समाकलन में कर दे रहा हूँ। अच्छा आप लोगों को थोड़ा सा देखिएगा, सारा दिख रहा है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा, देखिए क्या आता है यहाँ पे। इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका समाकलन करने वाले हैं। तो समाकलन जब होगा तो x के पावर कितना, आई बराबर में पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, आई बराबर x के पावर 1/2, x के पावर 1/2 का जो समाकलन होगा x के पावर 1/2, तो x के पावर 1/2 और प्लस 1 n जुड़ जाता है ना, n में 1 जुड़ जाता है। ये जितना होता है ना इसी से भाग दे दिया जाता है, 1/2 प्लस 1, ये हो गया इसका समाकलन। इसके आगे 2 है तो 2 और इसके पावर जो है लिमिट जो है इसका 0 से 2 है तो 0 से 2 हो गया। फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस, फिर सेम इसी तरह से इसका समाकलन होगा तो x के पावर आपका जो है n 3/2, इसमें 1 जोड़ देते हैं और n प्लस 1 से क्या कर दिया जाता है, भाग। तो n प्लस 1 यानी कि 3/2 से ये क्या हो गया, 3/2 प्लस 1 से क्या हो गया, इसमें भाग दे दिए। और इसका जो लिमिट है क्या है, 0 से 2, तो 0 से 2 इसका लिमिट हमने डाल दिया। फिर उसके बाद आई बराबर देखिएगा, अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं पहले वैल्यू भी रख दे रहा हूँ, 2 अपर लिमिट पहले x की जगह पे रखा जाएगा, माइनस के साथ फिर 0 लोअर लिमिट इसका रखा जाएगा x की जगह पे, तो 2 और यहाँ पे अपर लिमिट 2 के पावर इतना, इसको जोड़ के मैं लिख दे रहा हूँ
2 एक ने 2, 2 एक 3, 3 बटा में क्या आ जाएगा 2, और नीचे इसको जोड़ोगे सेम ऊपर वाला जो है नीचे भी, तो ये भी आ जाएगा 3 बटा में 2, अलग से इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और माइनस इसको, अच्छा देखिए एक चीज और, यहाँ पे मैं -0 छोड़ दिया हूँ, ध्यान से मैं दिखा दे रहा हूँ माइनस। अच्छा इसका 0 अब रखोगे यहाँ पे, तो 0 के पावर 1/2 + 1, 0 के पावर अगर कुछ भी रहेगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 होने वाला, क्यों? क्योंकि ये ऊपर 0 और 0 में किसी भी वैल्यू से भाग दिया जाएगा तो उसका वैल्यू 0 होगा, तो ये 0 ही आने वाला है, तो 0 हो जाएगा। और माइनस सेम इसी तरह ये भी, अब इसमें हम लोग करेंगे तो 2 रखने वाले हैं x की जगह पे, तो x की जगह पे 2 रखाएगा, और इसको अगर आप जोड़ के इस पे पावर रख दोगे तो 2 एक 2, 2 3 5, 5 बटा में 2 आने वाला है, 5 बटे में 2, अब बटे में ये 5 बटे में 2 हो जाएगा, ये भी 5 बटे में 2, और माइनस में 0 हो जाएगा। ये x की जगह पे 0 रखोगे तो 0 के पावर कुछ भी 0, और उसके बाद ये हो जाएगा 0 में भाग इससे, तो 0 में भाग होगा, तो किसी भी वैल्यू से 0 में भाग होगा तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 ही होता है, तो 0 ही रख देंगे यहाँ पे, है ना, सॉल्व हो गया ये हमारा। अब उसके बाद i बराबर, ध्यान से देखिएगा 2, यहाँ से एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है ना, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 2 देखिए 2 के पावर 3/2 है, और बटे में एक बार मैं लिख दे रहा हूँ 3 बटे में 2, इतना मैं लिख दिया, माइनस इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ आपके सहूलियत के लिए, 2 के पावर 5 बटे में 2, और बटे में 2 बटे में 5 है, 0 को हटा दिया हूँ क्योंकि 0 जोड़ने से कोई फायदा तो है नहीं। अब इसके बाद मैं इसके आगे नेक्स्ट लाइन में लिखने वाला हूँ, देखिएगा ध्यान से क्या आएगा नेक्स्ट लाइन में, यहाँ पे देखिए i बराबर ये 2 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जब जाएगा तो ये ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में ये है आपका 2 के पावर 3/2, ठीक है, इतना चीज। और माइनस में ये सेम ऐसे ही प्रोसेस, 5 बटे में 2 नीचे हो जाएगा, 5 बटे में 2 गुना में, और ये 2 के पावर कितना आ जाएगा 5 बटे में 2, ठीक है। अब इसके बाद ये सॉल्व होगा, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे 3 2 5, 5 बटे में 2 है, तो देखिए आप लोग मने मने बोल रहे होंगे कि सर जी जब सॉल्व कर लेंगे तो पता तो चल ही जाएगा उनको। आ गया है कितना, ये 5 बटा में 2, ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा 5 बटा में 2, अभी ध्यान दे दिया हूँ 5 बटा में 2, यहाँ पे आ जाएगा 5 बटा में 2, सॉरी हाँ 2 बटा में 5, ये आया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए i बराबर क्या लिखने वाला हूँ, ये 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 बटा में 3 हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ, जानते हैं क्या लिख सकते हैं, इसको 2 मल्टीप्लाई रूट में 2 लिख सकता हूँ। देखिए कैसे, ये यहाँ से यहाँ पर आ जाइए सीधा, तो देखिए इसको मैं 2 के पावर 1/2 रूट 2, और ये इधर आएगा गुना, जैसे इसके भी पावर 1 है तो x के पावर 1 सॉरी 2 के पावर 1 तो 2, तो यानी कि 2 और √2 इसको लिख सकते हैं, तो √2 लिख दिया, माइनस सेम वही प्रोसेस 2 बटा में 5, देखिएगा यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई में √2 लिख सकता हूँ, देखिए 1/2 तो ये 1/2, 1/2 से √2 हो गया, इसके पावर जानते हैं क्या है 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 हो जाए। अच्छा देखिए कैसे 2 के पावर 2 है, यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ से दिखेगा, देखिए 1/2 और इधर क्या है 2, 2 दूना के सॉरी 2 एक 2, ये 2 एक 2 है, और ये आपका 1/√2 है, तो 1/√2 तो 1/2 से 2 के पावर √2 हो गया, और 2 के पावर 2 है ना, इस तरह। अगर इसको आप जोड़ते हैं, देखिए आपको जोड़ के दिखा दे रहा हूँ, इसका रूट में लगा है तो रूट का वैल्यू 1/2 अब प्लस ये 2 जोड़ोगे तो 2 दूना के 4, 4 1 5, 5 बटे में 2, देखिए 5 बटे में 2 था तो 5 बटे में 2, ये 2 के पावर है और ये भी 2 के पावर है, हो जाएगा ये 5 बटे में 2, ठीक है ना, ठीक है, यही इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद इसको गुना करेंगे तो 8 बटे में 3 और √2 माइनस, इसको जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना जानते हैं, ये आ जाएगा 4, ये तो 4 दूना के 8, 8 बटे में 5 और ये √2 हो गया, ठीक है √2। अब जरा देखिएगा ध्यान से, 8√2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो दोनों में इसको हम कॉमन ले लेंगे, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, है ना, और थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी है तो छोटा भी कर दे रहा हूँ, देखिए दिख रहा है सही है।
ठीक है। अब देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आई बराबर 8√2 में क्या ले लिया कॉमन, तो बचा यहाँ पे 1/3 और माइनस यहाँ बचा 1/5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 8√2 बराबर जो है आई इसके, तो इसको सॉल्व करोगे तो 15 इसका एलसीएम निकल कर आएगा। ये 5 कन्ने 5, ये 3 कन्ने 3 है ना, तो ये हो जाएगा 5 में से 3 निकलेगा तो 2 है ना, इतना आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा मल्टीप्लाई में ये, तो आई बराबर जो आपका आया 8 दूना के 16 रूट में 2, ये बटे में 15 यहीं पे लिख दे रहे हैं ना। थोड़ा सा इसके लिए जगह बना दें ताकि अच्छा भी लग जाए। देखिएगा ध्यान से, ये पूरा का पूरा दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ बटे में 15 है ना, और रूट में 2। थोड़ा सा इसको मैं ढंग से अच्छे डिजाइन से लिखूंगा, रूट में 2। अब ये आई बराबर आपका आंसर हो गया, आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको आप क्या करना है, आपको फिर से दोबारा एक बार देख लेना है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट, आपका जो क्वेश्चन है ये है 10 नंबर का सवाल। 10 नंबर के सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, इसलिए थोड़े से बड़े नंबर में जा सकता है इस साल के एग्जाम बोर्ड में अगर आएगा तो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो थोड़ा वीडियो था ना 2-4 बार मतलब लाइट भगी है, और फिर हमारा बैटरी जो था वो भी डिस्चार्ज हो गया था, तो इसके वजह से ये वीडियो थोड़ा 2-3 बार में बन रहा है, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, तो इतना मैं थोड़ा सा कर ही सकता हूँ। देखिए हल में सबसे पहले मैं मानूंगा कि माना, और देखिए इसको मैं लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, या तो आपको देखना है तो देखिए, नहीं तो जाना है तो जाइए। हम ये नहीं है कि शॉर्टकट तरीके से इसको अपनाकर तुरंत फटाक से बता देंगे, जितना इसमें आपका सूत्र लगा है सब बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप इसको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। जिसको देखना रहेगा देखेगा भैया, जिसको जाना रहेगा जाएगा, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 0 से देखिए हम इसको सबसे पहले मानेंगे कि माना ये इंटीग्रल्स आई बराबर है, आई बराबर है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ 0 से π/2 और 2 log इसी सवाल को हमको छाप देना है यहाँ पे, 2 log sin x माइनस log sin 2x, और ये पूरा का dx, तो पूरा का dx, और इसको मैं पहला समीकरण भी मान लूंगा, ठीक है ना। ठीक है, अब आई बराबर, ध्यान से देखिएगा, इसमें एक हम प्रगुण लगाएंगे, गुणधर्म लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो आप कहना है कह लो, मैं अभी लगाकर आपको दिखाता हूँ। 2 log sin, देखिए π/2 माइनस एक्स से इसको x के जो चर है इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। π/2 माइनस log sin 2, और फिर x की जगह पे यही π/2 माइनस एक्स से इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा π/2 माइनस एक्स, और पूरा को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, dx लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिएगा इसके आई बराबर समाकलन 0 से π/2 है, 0 से π/2 है, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट नहीं लगाया हूँ, ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। देखिए फिर 2 log sin π/2 माइनस एक्स, देखिएगा sin π/2 माइनस एक्स जो है sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा cos थीटा, थीटा की जगह पे क्या है x, तो x हो जाएगा, माइनस log sin 2, और इतना है, यानी कि इसमें इस थीटा को क्या कर, सॉरी इस 2 को क्या कर देते हैं, अंदर ब्रैकेट में कर देते हैं, तो क्या आएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा π/2 में, ठीक है, -2 में 2 का x में भी मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, और छोटा ब्रैकेट लगा के बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के dx सबका, इस 2 से इस 2 को काट देंगे, तो हमारा जो आएगा आई बराबर समाकलन π/2 है, लिमिट जो इसका 0 से π/2, और यहाँ पे 2 log cos x माइनस यहाँ पे log sin ये π-2x हो जाएगा, π-2x, और पूरा का dx, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको सहूलियत के लिए चाहेंगे तो सूत्र लिखवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे सूत्र लगा है
तो चूंकि में आप इधर सूत्र लिख सकते हैं, है ना, चूंकि में क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, सूत्र यहीं पे लगा है इसी लाइन में, ठीक है। साइन पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर क्या होता है, बराबर आपका होता है, अच्छा दिख रहा है कि नहीं, ठीक है दिख रहा है, कॉस कॉस एक्स, कॉस एक्स ये होता है, ठीक है। ठीक है, देखिएगा आप ध्यान से। तो फिर आई बराबर 0 से पाई बाई टू और 2 लॉग कॉस एक्स माइनस यहाँ पे लॉग, देखिएगा ध्यान से, साइन पाई माइनस 2x, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन है और थीटा की जगह पे 2x है तो 2x और पूरा का dx है तो dx, और जो फार्मूला है यहीं पे मैं फार्मूला रख दे रहा हूँ यही वाला, यानी कि मैं इसको रख दे रहा हूँ साइन पाई माइनस थीटा या पाई माइनस एक्स जो भी है, तो क्या आता है बराबर में साइन थीटा होता है, साइन थीटा। तो यही हमारा फार्मूला है, ठीक है ना, बराबर इधर भी लिख दिए, बराबर इधर भी लिख दिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाओगे, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे जा रहा देखिएगा, ये फार्मूला था, फार्मूला हमने रख दिया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप में करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में जहाँ तक उम्मीद है। देखिए अब इसके आगे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 2 लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग साइन 2x, अच्छा इसके बाद देखिएगा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हमको नहीं लग रहा है कि इसके आगे अब सॉल्व करने लायक कुछ है ना, तो ऊपर जो ये समीकरण ये है और समीकरण इसको मैं मान लूंगा, अब मानने के बाद इन दोनों समीकरणों को आपस में क्या कर लूंगा, जोड़ लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको समीकरण 2 मान ले रहा हूँ कि माना ये समीकरण 2 है। अब हम लोग कर देंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो समीकरण 1 प्लस 2 यानी कि देखिए आई और आई दोनों जुड़ेगा, तो आई प्लस आई, थोड़ा ये बड़ा समीकरण जुड़ के हो जाएगा ना, इसीलिए मैं इधर से लिख रहा हूँ आई प्लस आई बराबर। अब देखिए समीकरण 1 में देखिए लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ लिया हूँ आई और आई को, अब राइट का राइट में जोड़ूंगा, तो राइट में राइट का जोड़ूंगा तो इतना हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, हम लिखेंगे नहीं, हम इसी को कॉपी पेस्ट मारने वाला है, कॉपी पेस्ट मारे और देखो हमारा आ गया, ठीक है ना। अब इसके साथ प्लस में ये समीकरण 2 को हम कॉपी पेस्ट मार के यहीं पे लाकर रख देंगे, लिखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग लिख लीजिएगा, आप में तो ये कॉपी पेस्ट मारने का तरीका नहीं होगा, हमको जहाँ तक उम्मीद है कॉपी में, तो आप लोग लिखिएगा। देखिए अब ये हम जोड़ेंगे इसको, है ना, इसको जोड़ते हैं तो आई आई 2i हो जाएगा और ये 0 से पाई बाई 2, ठीक है। अब उसके बाद इसको देखिएगा ध्यान से, ये दोनों का समाकलन मतलब लिमिट जो है एक ही है, तो एक लिख लिया, और dx है यहाँ पे लास्ट में, तो dx और dx लास्ट में dx कर लूंगा, और इन दोनों को मैं एक साथ में जोड़ के लिख दे रहा हूँ प्लस के साथ में, ऐसा होता है ना गुणधर्म के अकॉर्डिंग, तो इसको मैं लिख ले रहा हूँ 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन 2x, ठीक है, और प्लस अब इसको लिख ले रहा हूँ 2 लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग साइन 2x और पूरा का dx, पूरा का dx, ठीक है। अच्छा देखिएगा यहाँ पे एक गुणधर्म लगा था, ठीक है ना, यहाँ पे उस गुणधर्म को हम नहीं लिखे हैं, तो गुणधर्म में लिख दे रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जगह है। देखिए क्या है, समाकलन 0 से a रहे और fx एक फलन है dx है, तो बराबर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 से a और यहाँ पे f a माइनस एक्स dx, है ना,
दिख रहा है, ये हमारा गुणधर्म होता है। इसी गुणधर्म के अकॉर्डिंग इसको मैं क्या कर दिया हूँ, चेंज कर दिया हूँ, तो वहां पे मैं लिख दिया हूँ। अब इसको देखिए, आगे से ज़्यादा कंफ्यूजन में मत रहिएगा, मैं उसको नहीं भी लिखूंगा तो इसके काफ़ी पीछे मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना, तो उसको आप लोगों को याद आ रहा होगा, लेकिन आपको लिखना जरूरी है, लिख लीजिएगा। 0 से π/2, 0 से π/2। अब इसमें जरा देखिएगा 2 log sin x और 2 log cos x, इसको मैं एक जगह लिख ले रहा हूँ ना, 2 log sin x, सहूलियत के लिए मैं लिख ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, 2 log cos x, और इस माइनस वाले को एक साथ में लिख ले रहा हूँ, log sin 2x माइनस log sin 2x और पूरा का dx, पूरा का dx। 2i बराबर 0 से π/2। देखिए यहाँ पे 2 2 दोनों में कॉमन है तो ले लिए, तो ब्रैकेट में हमारा जो बचा, क्या बचा, log sin x, log sin x प्लस log cos x, log cos x, log cos x, इसको ब्रैकेट बंद कर दिए, ये माइनस। अब यहाँ पे देखिएगा log sin 2x माइनस log sin 2x, देखिए ध्यान से, log sin 2x log sin 2x, माइनस माइनस में दोनों है तो जुड़ेगा, और 2 log sin 2x हो जाएगा, एगो log sin 2x और यहाँ पे एगो log sin 2x है, तो कौगो log sin 2x है, दूगो log sin 2x है, तो दूगो log sin 2x है, तो दूगो log sin 2x लिख दिए, अब पूरा का dx लिख दिए, ठीक है, ये पूरा का यहाँ से यहाँ तक dx है। इसके बाद ऊपर देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग, है ना, देखिए अब यहाँ से करेंगे तो 2i बराबर 0 से π/2 और ब्रैकेट में 2, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, log sin x प्लस log cos x, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, log sin x इंटू cos x, ये एक फार्मूला है ना, log m प्लस log n, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू log n होता है, तो log m इंटू log n हो गया है। अब यहाँ पे 2 है, अब इसमें ब्रैकेट लगाने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस तो है नहीं, तो ये ब्रैकेट लगाने से कोई मतलब नहीं है ना, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद इस माइनस को देखिए, 2 log sin 2x ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, 2 log sin 2x और dx, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन निकाल दे रहा हूँ, तो 2i बराबर, देखिए 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ से ये जो कांस्टेंट होता है ना वो बाहर हो जाता है समाकलन के, तो मैं डायरेक्ट बाहर कर दे रहा हूँ, 0 π/2 और log बचा अंदर sin x इंटू cos x माइनस, ये 2 बाहर निकल चुका है, log sin 2x और पूरा का dx, पूरा का dx, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ से 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ तक हमारा एक बार का वीडियो बन चुका था, ठीक है, फिर दोबारा इसको बना रहा हूँ, मन एकदम पक गया इससे, इसीलिए थोड़ा सा नर्वस हो गया हूँ ना। देखिएगा i बराबर 0 π/2 और यहाँ से एक चीज देखिएगा, log sin x इंटू कॉस एक्स, ये तो एक ही है, इसको m मान ले रहे हैं, अब माइनस log sin 2x, इसको मैं n मान ले रहा हूँ, तो log m माइनस log n, ये भी एक फार्मूला है। अच्छा यहाँ पे मैं फार्मूला जो यूज किया हूँ ना, ये इस लाइन में, तो इस लाइन में हमें यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, क्या है फार्मूला जानते हैं, ये log m प्लस log n बराबर log m इंटू log n होता है, क्योंकि मैं करके डाल दिया। अब यहाँ पे मैं यूज करने वाला, तो इस लाइन के नीचे मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, देखिए log sin x इंटू cos x अपान क्या हो जाएगा, sin 2x
और इंटू डी एक्स। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैं चूंकि मैं करके लिख दे रहा हूँ माइनस वाला। लॉग का एक फार्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। जब माइनस में होता है ना तो होता है लॉग एम बाई एन, ये होता है। और जब यहाँ प्लस होता है तो इंटू में रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही फार्मूला यहाँ पे लगा है। तो आई बराबर 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू। और यहाँ पे मैं एक फार्मूला फिर से जनरेट करने वाला हूँ, लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटे में, देखिए यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब फार्मूला आपका मैं लिख दे रहा हूँ। होता क्या है, साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। देखिए साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है। यहाँ पे मैं लिख दिया 2 साइन x इंटू कॉस एक्स किसके बराबर, साइन 2x के बराबर। उसके बाद अब आगे चलेंगे हम लोग, देखिएगा ढंग से। आई बराबर, ठीक है, आई बराबर क्या है, सब ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। 0 पाई बाई टू। एक दिन क्या हुआ था, वीडियो बनाते गए बाद में देखे तो हमारा मतलब ये सेल ही इसका क्या हो गया था, डाउन हो गया था पूरा, मतलब पूरा बन गया था वीडियो। बाद में जब वीडियो को देखे तो पूरा आवाज़ ही नहीं आ रहा है, फिर देखे तो सेल डाउन पड़ी हुई है। बड़ा मन में अफसोस हुआ है ना। देखिए इधर लॉग यहाँ से, ये मतलब यहाँ से इतना कट सकता है, ये इतना काट दिए तो आया लॉग 1/2 इंटू डी एक्स। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 0 से पाई बाई टू है, 0 से पाई बाई टू है। और ये log 1/2 यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log 2 के पावर -1 और dx। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं ना, इसको ऊपर लेते हैं, 2-4-5 लाइन और है, देखिएगा ध्यान से। आई बराबर, ये देखिए माइनस जो n है ना, जो भी है इसको बाहर ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू -1 आ गया तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, log 2 और dx। तो माइनस अब बाहर हो जाएगा, आई बराबर -0 से पाई बाई टू और log 2 हो गया और dx हो गया। देखिए log 2 ही आपका कांस्टेंट है, ये भी डायरेक्ट बाहर ले रहे हैं। चाहते तो ये पूरा का पूरा बाहर ले लेते एक ही बार में, लेकिन मैं नहीं लिया हूँ। अब log 2 को भी ले रहा हूँ, चाहे माइनस log 2 को एकदम डायरेक्ट आप लोग उठा लीजिएगा, एक लाइन से बच जाएंगे। log 2 0 से पाई बाई टू है और केवल dx बचा है, केवल dx बचा है, ये हो गया। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। आई बराबर -log 2। अच्छा, यहाँ पे फार्मूला लिखने की जरूरत है, यहाँ पे ऐसे फार्मूला अगर लिखना चाहते हैं ना तो लिख सकते हैं। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, चूंकि दिमाग में आया है कि लिख दूँ, क्योंकि log m के पावर n है तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से, n log m, है ना। इसी फार्मूला पे यहाँ पे हुआ है, ये -1 आगे आ गया है। अब -1 कांस्टेंट है तो यहाँ पे आ गया, log 2 भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर निकल गया, यहाँ बाहर निकल गया। 1 बचा है dx, तो 1 dx का जो आपका समाकलन होता है x होता है, x के सापेक्ष x होता है। और जो इसका लिमिट है 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू। देखिए अब हमारा समाकलन हो गया है -log 2 और यहाँ पे हो गया आपका गुना में, यानी कि ब्रैकेट में ही लिख दे रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए। देखिए x की जगह पे अपर लिमिट पहले लिखेंगे पावर बाई 2 और माइनस के साथ में लोअर लिमिट x की जगह पे, तो 0 है तो 0। तो इसका तो कोई 0 का मतलब नहीं है, बट देखते रहिए। आई बराबर -log, ये पाई बाई टू ही सिर्फ है, ओनली पाई बाई टू ही, तो मल्टीप्लाई में पाई बाई टू। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2 से 2 काट मत दीजिएगा, है ना, कटेगा नहीं, ये अलग है, log 2 है ये सिर्फ, और ये पाई बाई टू है, इसके गुना में नहीं है, ठीक है ना, इसको नहीं काट सकते हैं। तो आई बराबर, इस पाई बाई टू को मैं पहले लिख दे रहा हूँ पाई बाई टू। अच्छा, चाहेंगे तो आप माइनस भी लिख सकते हैं और log 2। आपका आंसर एक ये भी है
कोई दिक्कत नहीं है। और इसके आगे भी एक आंसर है, देखिए मैं बना दे रहा हूँ आगे आंसर। आई बराबर इस -1 को, देखिए यहाँ पे -1 गुणा में है, -1 को इधर लिख सकता हूँ यहाँ पे सीधा ऊपर, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ π/2 log 2 के पावर -1, ऐसे लिख सकता हूँ। तो आई बराबर π/2 और log, देखिए इसको मैं नीचे लेकर आऊँ तो 1/2 हो जाएगा। हमारा ये भी एक आंसर है, ठीक है ना। तो इसको भी मैं आंसर दे सकता हूँ। आप लोग ध्यान से इसको देखे होंगे तो बिल्कुल समझ में आया होगा। अब भैया रे ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा इस चैनल को, ठीक है ना। तो इसको मैं आपको फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, है ना। इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो मैं आपको इस स्क्रीनशॉट, देखिए बड़ा हो गया ना, रुक रहा है। देख रहे हैं कितना बड़ा हो गया है, देखिए अब स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ ले सकते हैं आप। कहाँ तक है, यहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ, इस लाइन तक आपका आ रहा है। स्क्रीनशॉट इस लाइन तक ले लीजिएगा। अब उसके बाद इसके नीचे वाला, चलिए अब यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, यहाँ तक। अब इसके बाद इसके नीचे वाला, ये ले लीजिए यहाँ तक, है ना। थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे तो और आपका काम बन जाएगा। तो बड़ा भी हो रहा है का भाई, बड़ा मत हो भाई, यहाँ तक ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइए, अभी आएगा, अभी हुआ नहीं है सही। स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, अब ले लीजिए, अब फ्रेश आएगा। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो भाई ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब यहाँ से 10 से हम लोग 15 तक लगाएंगे, ठीक है ना, 10 से 15 तक। तो यदि आपको 10 से 15 तक के बीच में किसी क्वेश्चन में डाउट है तो जरूर वीडियो को अगला नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।